आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे टिफ़िन सर्विस जो है अवेलेबल की जा रही है और टिफ़िन सर्विस का नाम है स्वामी समर्थ टिफ़िन सर्विस और ये स्टार्ट की हुई है शिल्पा यादव ने। आपको बता दूँ ये जम्मू के थे, पहले गुप्ता थे और इनकी शादी पुणे में हुई। 14 साल हो गए, 14 साल के बाद ये जम्मू वापस आए हैं और अब इन्होंने एक ऐसा प्लान किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जम्मू वासियों के लिए कि लोगों को जो है घर का खाना ही मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि नियर बाई काफ़ी ऑफिस होते हैं और ऑफिस वाले जब है कोई घर से खाना नहीं लाता तो वो कहीं ना कहीं रेडी पे या किसी रेस्टोरेंट पे जाके जो है वो खाना खाते हैं, लेकिन उनको घर जैसा स्वाद नहीं मिलता। इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि घर जैसा स्वाद मैं उन लोगों को दूं और टिफ़िन सर्विस इन्होंने शुरू की। आइए हम आपको अंदर लेके चलें और साथ में हमारे साथ शिल्पा मैम है। नमस्कार। ये वही हैं जिन्होंने 14 साल के बाद पुणे से वापस आके जो है एक टिफ़िन सर्विस शुरू की और लोगों को घर का खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किया और घर का खाना बना के उन लोगों को दिया। मैम से जानना चाहूँगा, मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आपने सोचा 14 साल के बाद पुणे में थे आप, पुणे में आप वापस आए, क्या सोचा कि मैं लोगों को घर का दूं और कहाँ से ये माइंड में आया आपके? एक्चुअली हमारे घर में सब बहुत फूडी हैं, खाना खाना सबको पसंद है और उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत खाना पसंद करते हैं अलग अलग सिटीज़ का। अभी मैं हूँ नॉर्थ की, जम्मू से हूँ और वो है महाराष्ट्रियन, ठीक। तो फ्यूजन था। मैं यहाँ का खाना बहुत अच्छे से बना लेती थी, तो वैसे ही जब मैंने वहाँ पे गई तो वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था, खान पान बिल्कुल अलग था। मुझे तो मतलब हर चीज़ मेरे लिए नहीं थी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। जब पहली बार वो लोग नाश्ते में पोहा खाते थे, हमने कभी नाश्ते में पोहा खाया नहीं था। तो वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं धीरे धीरे वहाँ का फूड कल्चर, फूड सीखती गई, धीरे धीरे मेरे वहाँ बढ़ती गई। जो उन्हें जैसा पसंद आता था मेरी रुचि बढ़ती गई। घर पे मैं अलग अलग वैरायटी फूड की ट्राई करती गई, वैसे ही फ्लेवर आता गया हाथ में और मुझे अच्छा लगने लगा। मैं वैसे बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। अच्छा। लेकिन अभी क्या है, बहुत साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। वहाँ पे 2 शिफ्ट्स में स्कूल चलता है, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी। तो मेरी डॉटर छोटी है तो मुझे सूटेबल था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मैं 1 o'clock फ्री हो जाती थी और फिर उसके बाद में घर पे मेरा ये सब फूड का चलता था। लेकिन यहाँ पे जो है मॉर्निंग शिफ्ट है सिर्फ, तो मॉर्निंग शिफ्ट 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तो स्कूल मुझे यहाँ पे सूट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी डॉटर छोटी, मुझे उसे भी टेक केयर करना था। तो मेरे माइंड में प्लान आया कि क्यों ना मैं फूड बिजनेस करूं, मतलब टिफिन सर्विस जो मुंबई में खूब जिसका चलन है, हर घर में हाँ मैम, टिफिन बाहरी जाता है। देशों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर घर का खाना ना खा के वो टिफिन सर्विस काफी चलती है। वहाँ पे बहुत चलती है क्योंकि वहाँ पे लोग भी हैं जो घरों पे जाके जी। टिफिन लेके जो है उनको देते हैं। जी जी। हमारे जम्मू में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, हर कोई काम करता है, छोटा बड़ा बूढ़ा इंसान। आप 80-90 की भी लेडी देखेंगे ना, चाहे 1 किलो का प्याज लेके भी बैठी होगी सेल करने के। तो वहाँ पे ये जुनून है, वहाँ पे जुनून है काम का। तो वो देख के मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी काम कर, फ्री नहीं रखना है खुद को अब यहाँ आके। सो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे टिफिन सर्विस स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उसके साथ साथ मैंने एक और नई चीज ऐड करी, मराठी स्नैक्स। अच्छा, स्नैक्स भी आपने? हाँ जी। अच्छा। मराठी फूड इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आजकल हर किसी का बच्चा बाहर जा रहा है, उनको पता है। पहले तो किसी को नहीं पता था कि बाहर क्या खाते हैं कैसे, लेकिन हर किसी को अब टेस्ट भी पता है। बिल्कुल। तो वो अगर मैंने अपने जम्मू में थोड़ा आप सा, महाराष्ट्र में रहते हो तो मुझे जहाँ तक लगता है महाराष्ट्र का फेवरेट फूड जो होता है वो पाव भाजी है और वड़ा पाव। वड़ा पाव सबसे फेमस है, सबसे फेमस वो एशिया की डिशेस में आता है। वो ज्यादातर लोग आजकल पोहा अगर खा रहे हैं तो साथ साथ में वड़ा पाव हेल्दी है। तो आपने क्या कुछ सोचा और कौन सा ऐसा स्नैक्स जो है वो लेके आए वो आप जम्मू के लोगों के लिए? आज जम्मू के लोगों के लिए वड़ा पाव की वैरायटीज लेके आई हूँ, जिसमें वड़ा पाव है, मसाला पाव है और मिसळ पाव है। अब मिसळ पाव क्या है, ये बिल्कुल आपके लिए डिफरेंट होगा। वड़ा पाव आपने कहीं बार सुना है और मसाला लेकिन पाव मैम वो टेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता, नहीं मिलता जिस तरह से आप कह रहे हो। हमने कई बार देखा है यहाँ पे
कई लोगों ने स्टार्ट तो किया है वड़ा पाव, लेकिन वो टेस्ट जो बॉम्बे या बिल्कुल, महाराष्ट्र में बिल्कुल। हमें मिलता है वो टेस्ट शायद उन लोगों के हाथ से नहीं हमें मिलता है, या उन लोगों को जांच नहीं है बनाने की, या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो 14 साल एक जी बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। टाइम होता है। आप मतलब आपको खुद ही पता चलेगा, आप टेस्ट करेंगे जब, कितना डिफरेंस है जो आप यहाँ रेगुलर वड़ा पाव खाओगे और जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, जो नया फ्लेवर लेके आई हूँ उसमें और उसमें कितना डिफरेंस। चलिए मैम पहले दिखाइए आप सिंपल वड़ा पाव जो यस ज्यादातर डेफिनेटली। रहता है। ये है, ये वड़े हैं और ये रहे पाव। पाव। अब सबसे पहले वहां, यहाँ पे वड़ा पाव शायद ऐसे सर्व नहीं होता, लेकिन वहां पे सबसे पहले वहां पे लहसुन और नारियल की चटनी लगती है, ये लहसुन और नारियल की चटनी है। वो अच्छा। यहाँ पे स्प्रेड करते हैं थोड़ा, ठीक है। एंड देन हम वहां पे वड़ा रखेंगे और एक साइड पे ग्रीन चटनी, जो कि इस तरह से मैं स्प्रेड करूंगी, और साथ में आपको हरी मिर्ची के साथ ये तैयार हो गई, ये सिंपल वड़ा पाव है जी। ठीक है। अब ये वड़ा पाव है। अब इसके साथ मैंने पाव की एक वैरायटी ऐड करी है, वो है मसाला पाव। अच्छा मसाला वो पाव। बहुत डिफरेंट चीज है। ये देखिए, ये मसाला बनता है जो कि जिसमें हम लोग अपने ही मसाले, यहाँ पे कांदा लहसुन मसाला वहाँ का चलन है, अपने घर पे मसाले बनाए जाते हैं, तो उसको और बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ ये बनाया जाता है। इसमें क्या क्या है? ये है ड्राई मसाला है, जिसमें प्याज है, टमाटर है, कुछ वहाँ के लोकल मसाले हैं। उसको बटर में रोस्ट करके फिर उसको इसमें फिल करके इसको अच्छे से रोस्ट करके हम सर्व करते हैं। अच्छा मतलब ये रोस्ट है सारा? यस, सब रोस्टेड है ये। अच्छा, ये हो गया सिंपल वड़ा पाव, ये हो गया मसाला पाव जी। और आप एक बात कर रहे अब एक और डिश है मिसल पाव। मिसल पाव। मिसल पाव आपने शायद ही कभी नाम सुना होगा। पहली बार सुना है। सही पहली बार सुना है, तो वो जो है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, पोहा भी यहाँ पे रखा गया है जी। ये आप देखिए पोहा, क्योंकि बाहर की अगर मैं देशों की मैं बात करूंगा वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होता है वो ये पोहा का होता है। और ये पोहा बनता है चावल के चिड़वड़े होते हैं। शायद जम्मू लोगों को, ये जम्मू के लोगों को पता होगा, जब लोहड़ी आती है तो शायद हम चिड़वड़े जो है वो लेते हैं। ये उन्हीं चिड़वड़ों का जो है वो पोहा बनता है, और इसमें ज्यादातर आप बोलोगे प्याज टमाटर ये भून के। बेसिकली इसको कांदा पोहा कहा जाता है वहाँ पे। कांदा पोहा। हाँ, वहाँ एक तो इसकी मिथ ऐसी भी है, कांदा पोहा वहाँ पे ऐसे लोग खाते हैं, जब कोई लड़की को लड़की के घर में देखने आते हैं ना, तो उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे कि कांदा पोहा का प्रोग्राम है, तो उससे पता चल जाएगा कि कोई लड़का लड़की को देखने आया है। अच्छा, रिश्ता करने जब रिश्ता करने जाते हैं तो उधर बोलते हैं कि यहाँ पे तो मुंह मीठा कराते हैं। नहीं, उधर कांदा पोहा सर्व करते हैं विद फ्लेवर टी। वहाँ के मसाले, चाय के भी बहुत सारे फेमस है, मसाला चाय वहाँ की बहुत फेमस है। वहाँ इतने आउटलेट्स मिलेंगे ना आपको चाय का, यहाँ पे वहाँ पे उसका भी इतना ट्रेडिशन है, कोई हिसाब नहीं। अच्छा, आपको मसाला चाय बनानी आती है? बिल्कुल आती। चलो ये हम कैमरे के बाद हम पियेंगे मैम से। अच्छा, वो मिसल पाव जो आप कह रहे थे, अभी मिसल पाव है, उसको सर्व करने का एक मिसल पाव। यस, मिसल पाव। उसमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लेंगे कटा हुआ बारीक, ठीक है। साथ में एक नींबू फ्लेवर के लिए रहेंगे, और ये है मिक्सचर, जिसे वहां पे फरसान बोलते हैं, ठीक है। फरसान, यस, मिक्सचर होता है ये, इसको भी साथ में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे पाव होगा, और इसका हम ये जो रस्सा है वो लेके खाएं। अब इस रस्से को कैसे खाएंगे मैं आपको बताती हूँ कि ये रस्सा मीन्स तरी वाला। इसमें क्या क्या होता है? इसमें स्प्राउटेड दाल होती है, जो यहाँ पे मोठ बोलते हैं ना, हाँ। वहाँ पे उसको मटकी बोलते हैं। अच्छा, तो वो मटकी का फ्लेवर है। इसमें थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे, इसमें हम ये जो मैंने मिक्सचर लिया वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे, और फिर इसको इसके साथ खाएंगे। मतलब इसमें जो ये रहती है टिक्की नहीं है, ये अलग डिश ही बिल्कुल अलग है। और जैसे जैसे ये पर ये खानी पाव के साथ ही है, पाव के साथ खानी है, और आपको ये अलग से बाउल भर के मिलता है। इस रस्से को रस्सा है ये, और वो जब आपका खत्म होता है आप डालते जाते हैं उसमें। और अच्छा जी,
तो शायद ही जम्मू के लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी। वड़ा पाव तो आम एक चीज़ है, सबने सुनी है, लेकिन मसाला पाव और इसको मैम क्या बोलेंगे, मिसल पाव। मिसल पाव, तो ये चीज़ ये देखिए काफ़ी डिफरेंट मैम ने एक जो है वो कॉन्सेप्ट लाया है, और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जम्मू के लोगों को जो है पसंद भी आएगा, क्योंकि जम्मू के लोग भी जो है खाने पीने के काफ़ी शौकीन हैं, और खाने पीने के लिए अगर आप देखोगे हो तो रेडी जोन में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन अगर वही मैम अगर किसी ने ये चीज़ खानी हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको डोर स्टेप पे मिलेगा, हम उनके घर पे सर्व करेंगे, डिलीवरी उनके घर पे होगी। उनके घर पे होगे, यस तो बिल्कुल। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेरा चार्जेस? एक्स्ट्रा चार्ज डेफिनेटली, अगर वो नियरेस्ट होगा तो हमने फ्री सर्विस रखी है, सर्विस अगर रखी थोड़ा सा फार अवे होगा तो उसका अकॉर्डिंग टू प्लेस हमने चार्ज फिक्स करे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपने भी किसी ने पाव की वैरायटी खानी है, या आपने अपने घर पे टिफिन सर्विस लगवानी है, तो आप मैम से जो है वो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। शिल्पा यादव जी हैं, इनसे आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, और नंबर मैं जो है वो फ्लैश कर दूंगा, और कैप्शन में भी दे दूंगा, और प्रॉपर एड्रेस भी बता दूंगा। वहाँ पे आप आइए, या आप मैम से कांटेक्ट कीजिए, और ये आपके डोर स्टेप पे जो है वो आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी।